आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप सीबीसी की रिपोर्ट को डेंगू के पर्पज से देखते हैं तो उसमें आप क्या क्या देखेंगे। यानी अगर आप डेंगू के पर्पज से किसी सीबीसी की रिपोर्ट को रीड करते हैं या कह लीजिए कि सीबीसी की रिपोर्ट से अगर आपको डेंगू का इन्फेक्शन का पता करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो आज की इस वीडियो में यही जानकारी दूंगा और साथ ही साथ जिस पेशेंट को डेंगू है और उसके बाद वो सीबीसी की रिपोर्ट को कराता है तो उसमें उसको क्या क्या देखना है कि रिकवरी हो रही है या नहीं हो रही है, वो उसमें क्या क्या उसको देखना है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने मान लीजिए डेंगू टेस्ट नहीं कराया और आपने सीबीसी टेस्ट कराया है और आपको लग रहा है कि डेंगू के आपको कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं और आपको लग रहा है या आपको पता करना चाहते हैं डेंगू है या नहीं है, तो देखिए उस केसेस में आपको सबसे पहले जो है आपको प्लेटलेट्स देखने होते हैं। उसमें प्लेटलेट्स आपके लोअर साइड जा रहे होंगे जो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होते हैं, और डेंगू के केस में वो लोअर साइड आपके रहते हैं कि आपका 1.5 लाख से कम हो या 1.5 लाख हो या नियरेस्ट 1.5 लाख के पास हो, तो वो आपका डेंगू को इंडिकेट करता है। जो दूसरे केस में टीएलसी देखते हैं, आजकल के केस में टीएलसी लो चली जाती है अर्ली स्टेज में। टीएलसी में स्पेशली जो है न्यूट्रोफिल लो हो जाते हैं और लिम्फोसाइट बढ़ जाते हैं। मोनोसाइट कई बार थोड़े से बढ़ जाते हैं, हायर साइड चले जाते हैं, और लिम्फोसाइट थोड़े से हायर साइड चले जाते हैं। इस केस में टीएलसी जो होती है वो 4000 से बिलो चली जाती है अर्ली स्टेज में, तो ये पैटर्न बनता है इसमें। और दूसरे ये आपका कई बार इसिनोफिल भी आपके लो चले जाते हैं डेंगू के केसेस में। वहीं जो हेमाटोक्रिट होता है जिसको पीसीवी पैक सेल्स वॉल्यूम बोलते हैं, ये आपका इंक्रीज हो जाता है। ये बेसिकली प्लाज्मा लीकेज होने की वजह से जो हेमाटोक्रिट का वैल्यू बढ़ जाता है। ये आपका अराउंड 20% जो है इंक्रीज हो जाता है। तो इसको देखते हैं, अगर हेमाटोक्रिट आपका बढ़ रहा है तो भी आपका डेंगू हो सकता है, और हो सकता है सीवियर कंडीशन भी हो सकती है डेंगू की। तो ये चीज़ इसमें देखी जाती है। आरबीसी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हीमोग्लोबिन कई बार थोड़ा सा बढ़ जाता है, हीमो कंसंट्रेशन बढ़ जाती है प्लाज्मा लीकेज की वजह से, और आरबीसी भी आपके थोड़े से हायर साइड हो सकते हैं। कई बार तो लो चले जाते हैं कि इन्फेक्शन ज़्यादा होने की वजह से आरबीसी कई बार लो भी चले जाते हैं इस केस में। तो आरबीसी से आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो ये चीज़, ये पैटर्न आपको देखने को मिलता है। अगर बात करें कि अर्ली स्टेज में आपको क्या क्या देखना है, अगर आपका डेंगू है आपका, तो अर्ली स्टेज में आप क्या क्या देखेंगे। तो अर्ली स्टेज में आपको जैसे हमने बताया टीएलसी आपकी लो जाएगी, प्लेटलेट आपके लो चले जाएंगे, और जो हेमाटोक्रिट है आपका वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लिम्फोसाइट आपके थोड़े से बड़े हुए हो सकते हैं और न्यूट्रोफिल आपके लो हो सकते हैं। ये अर्ली स्टेज में होता है। वहीं पे अगर क्रिटिकल स्टेज की बात करें कि 3 से 4 दिन आपको फीवर आते हो चुके हैं, तो वो एक क्रिटिकल स्टेज होती है। तो उसमें आपका डॉक्टर ना हेमाटोक्रिट को देखते हैं कि हेमाटोक्रिट जो आपका है पैक सेल्स वॉल्यूम है उसकी क्या वैल्यू है। अगर वो बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है तो थोड़ा सा वो सीरियस हो सकता है, क्योंकि प्लाज्मा आपका लीकेज हो रहा है, प्लाज्मा की कमी हो रही है आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से पैक सेल्स वॉल्यूम आपका बढ़ता चला जा रहा है। और वहीं पे आपकी टीएलसी बहुत ज़्यादा लो चली गई है और प्लेटलेट बहुत ज़्यादा लो चले गए हैं, तो वो क्रिटिकल कंडीशंस हो सकती है। तो ये आपकी क्रिटिकल कंडीशन में इस चीज़ को देखते हैं। वहीं पे थर्ड स्टेज आपकी आती है रिकवरी स्टेज। रिकवरी स्टेज में आपके क्या होता है कि आपके जो प्लेटलेट हैं वो स्लोली अप होने लग जाते हैं, वो बढ़ने लग जाते हैं। टीएलसी भी आपकी बढ़ने लग जाती है, नॉर्मल की तरफ होने लग जाती है, और वहीं पे आपका हेमाटोक्रिट भी नॉर्मल साइड पे आने लग जाता है। तो वो एक जो है रिकवरी स्टेज होती है। वहीं पे एमपीवी की वैल्यू को देखते हैं रिकवरी स्टेज में। एमपीवी आपका अगर बढ़ा हुआ रहता है तो उस केस में भी रहता है कि जो आपकी बोन मैरो है वो धीरे धीरे रिकवर कर रही है और प्लेटलेट को दोबारा से प्रोड्यूस कर रही है, तो ये उसमें देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। पीएलआर वैल्यू भी देखते हैं, जिसको प्लेटलेट टू लिम्फोसाइट जो होता है उसको देखा जाता है। बेसिकली प्लेटलेट लो जाते हैं, लिम्फोसाइट आपके इंक्रीज हो जाते हैं, तो उसका एक जो रेशियो होता है उसको देखते हैं
उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि रिकवरी हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये उससे देखा जाता है। अगर आपने टेस्ट डेंगू का नहीं कराया तो आपको डेंगू का टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर आपको ये पैटर्न सीबीसी में नज़र आता है और आपको फीवर आ रहा है तो आपको एक बार डेंगू टेस्ट कराना चाहिए, जिसमें आप डेंगू NS1 करा सकते हैं। 1 से 5 दिन के अंदर आप डेंगू NS1 करा सकते हैं। अगर आपको 1 दिन फीवर होते हुए हो गया तो आप डेंगू NS1 एंटीजन करा सकते हैं। वहीं पे अगर आपको 3-4 दिन हो गए उसके बाद आप IgM और IgG की तरफ भी जा सकते हैं और डेंगू NS1 भी करा सकते हैं। तो ये डेंगू के कुछ टेस्ट होते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल को लोगों तक शेयर कर दीजिए कि और भी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।